नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था पर्सनैलिटी के बारे में कि जो पर्सनैलिटी है वो किस वर्ड से लिया गया है और उसका क्या मीनिंग होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था, जैसे ये डायनेमिक होती है, यूनिक होती है और कंप्लीट होती है। उसके बाद हमने ईगो, सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, लिबिडो, इसके टू इंस्टिंक्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने डिस्कस किया था जो सिगमंड फ्राइड ने 5 डेवलपमेंट स्टेजेस दी थी उनके बारे में, और लास्ट में हमने कवर किया था ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की कुछ थियरीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक है टाइप अप्रोच और एक है ट्रेट थियरी। तो आज हम करेंगे केवल टाइप अप्रोच। ये जो टाइप अप्रोच है इसमें जो है अब फर्दर 5 थियरीज की बात करेंगे हम। टाइप अप्रोच में जो है फिजिकल करैक्टरिस्टिक के बेसिस पर है ये जो टाइप अप्रोच है, मतलब किसी व्यक्ति की जो बाहरी विशेषताएं हैं वो आती हैं टाइप अप्रोच में। और जो ट्रेट थियरी है उसमें इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स आएंगी। तो जो ये जो है टाइप अप्रोच फिजिकल एट्रीब्यूट को क्या है ज़्यादा ध्यान में रखती है। और इन्होंने 5 प्रकार की जो थ्योरीज दी हैं वो हैं हिपोक्रेट, कार्ल यंग और क्रेचमर, शेल्डन और फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। तो इनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो पहली थियरी है वो है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये थियरी दी है। और ये जो हिपोक्रेट्स है ये पर्सनैलिटी की जो है सबसे पुरानी थियरी है। और जो हिपोक्रेट्स है इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और इन्होंने फर्दर 4 टाइप्स दिए हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। SMCP, SMCP। जो एस से है वो है आपका सैंग्विन। अब इन्होंने बेसिकली जो है बात की थी पित्त की, कि पित्त के निकलने के बेसिस पर जो है बॉडी टाइप को डिफाइन किया है सैंग्विन में। इन्होंने कहा कि जो पित्त है, फ्लूइड है, वो कहाँ से, जो पित्त या फ्लूइड है वो है ब्लड, और वो निकलता है हार्ट से। और उसके निकलने की वजह से जो है लोग क्या होते हैं, बॉडली स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, कंट्रोल टाइप एंड ऑप्टिमिस्ट। सैंग्विन में इन्होंने कहा कि जो ब्लड है, खून है, वो हार्ट से निकलता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं बॉडीली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और कंट्रोल टाइप के होते हैं। और सबसे बड़ी बात वो क्या है, आशावादी होते हैं, एन ऑप्टिमिस्ट, मतलब पॉजिटिव होते हैं वो। और ये सबसे बेहतर टाइप है हिपोक्रेट्स में। इसमें जो सेकंड टाइप है वो है मेलेंकोलिक। क्या है, मेलेंकोलिक। ये थोड़ा नेगेटिव वे में जाएगा। इसमें जो फ्लूइड है वो है ब्लैक बाइल। फ्लूइड जो है वो है ब्लैक बाइल और वो निकलता है किडनी से। और जिसके निकलने की वजह से क्या होता है, ये इमोशनली एंड बॉडीली वीक होते हैं और पेसिमिस्ट होते हैं। मतलब भावात्मक रूप से और शारीरिक रूप से ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं। और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी होते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव वे में इसको लिया गया है। जो थर्ड टाइप है वो है कॉलरिक। कॉलरिक में जो फ्लूइड है वो है येलो बाइल। येलो बाइल फ्लूइड निकलेगा आपका लीवर से। और उसकी वजह से क्या होगा, कॉलरिक में ये लोग ऐसे होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, बॉडीली स्ट्रांग होते हैं और इजली टेम्प्टेड होते हैं। मतलब ये इमोशनली भावात्मक रूप से जो है बहुत ही कमज़ोर होते हैं और शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं और इजली क्या है, टेम्प्ट हो जाते हैं। कौन, कॉलरिक। और जो इसका फोर्थ टाइप है वो है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक में क्या होता है, जो फ्लूइड है वो है फ्लैग्म, वाइट फ्लैग्म, कफ बोल सकते हैं, ये निकलता है लंग से। जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोग जो हैं इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस, बॉडीली वीक, लेजी टाइप, ऑलवेज हैप्पी। फ्लैग्मेटिक में ऐसे लोग आते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, उनका इमोशंस पर जो है अच्छा कंट्रोल होता है और
अपने इमोशंस को कंट्रोल, वही बात आ गई कि कंट्रोल होता है उनका इमोशंस के ऊपर। लेकिन ये शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर होते हैं और लेज़ी टाइप के होते हैं, आलसी होते हैं, परंतु रहते हमेशा खुश हैं। जैसे इस टाइप के लोगों को आप टीवी के पास बिठा दो, तो क्या है, लेज़ी मतलब पूरा दिन वहीं पे पड़े रहेंगे लेकिन खुश रहेंगे, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हिपोक्रेट्स में जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने 4 टाइप्स दिए थे, जिसमें जो सैंग्विन है वो सबसे बेस्ट है और इसमें जो फ्लूइड है वो ब्लड है, हार्ट से निकलता है। दूसरा है मेलांकोलिक, जिसमें फ्लूइड है ब्लैक बाइल, जो किडनी से निकलता है। थर्ड है कॉलरिक, इसमें जो फ्लूइड है वो है येलो बाइल, जो लीवर से निकलता है। और लास्ट है आपका फ्लैग्मेटिक, जिसमें फ्लूइड है फ्लैग्म, जो निकलता है आपके लंग से। तो ये 4 टाइप थे, जिनमें सबसे बेस्ट जो है वो है आपका सैंग्विन। अब जो नेक्स्ट थियरी है सेकंड, वो है कार्ल यूंग की। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्ल यूंग जो है ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। इन्होंने 2 टाइप्स की बात की है। देखिए, ऐसे तो सीटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कार्ल यूंग की थ्योरी से पूछ लिया जाता है कई बार, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कार्ल यूंग ने दिए हैं 2 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोवर्ट प्रेफरेंसेस और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट प्रेफरेंसेस। इंट्रोवर्ट को हम कहते हैं अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट को बाह्यमुखी। अब पहले बात करेंगे हम जो हमारा इंट्रोवर्ट प्रेफरेंसेस है, मतलब अंतर्मुखी है। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इंट्रोवर्ट होते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ है तो उसको क्या करेंगे, पहले बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं या कम बोलते हैं। मतलब ये उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जिनको ये जानते हैं या जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं। मतलब ये ऐसे किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो जाते। इनको टाइम लगता है मिक्सअप होने में। और ये मतलब इंट्रोवर्ट, आपको पता है इंट्रोवर्ट जो बंदा है वो ज़्यादा पसंद ही नहीं करता, वो ज़्यादा बातूनी होता ही नहीं है। वो जो भी बोलेगा टू द पॉइंट बोलेगा और बात खत्म। दूसरा इसमें विजिबली स्टे इन द बैकग्राउंड, मतलब अगर कहीं पे भीड़ भाड़ का एरिया है तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे पीछे ही रहना पसंद करते हैं। मतलब उस भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता इनको। अगला है प्रेफर टू कम्युनिकेट इन राइटिंग इंक्लूडिंग ईमेल एक्सचेंज, मतलब ये इनडायरेक्ट वे में कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं। जैसे राइटिंग हो गया, टेक्स्ट कर दिया, और फेस टू फेस इनको इतना पसंद नहीं होता किसी से भी बात करना। दूसरा है एक्सट्रोवर्ट, इसमें क्या होता है, ये लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं और इनको बोलने का मौका चाहिए, झुंड में रहना पसंद करते हैं। अब एक्सट्रोवर्ट जो आदमी होगा वो क्या होगा, वो बातूनी होगा, इसको उसको एक्सप्लोर करने का मौका चाहिए होता है, वो कहीं भी शुरू हो जाता है। या मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए, तो जो एक्सट्रोवर्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो जल्दी से उनके साथ घुल मिल जाएगा, उनके साथ बात करना शुरू करेगा। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होगा वो क्या क्या करेगा करेगा, कमरे में छुप जाएगा। उसको जैसे पेरेंट्स देखा होगा, बोलते हैं कि आजा बाहर आजा, तो उस तरह से उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन आपका एक्सट्रोवर्ट है, वो क्या करेगा, वो तो पहले ही बाहर आ जाएगा भी, अच्छा आप मेहमान आए हैं तो वो उनके साथ पहले ही बातें करना शुरू कर देगा। तो वो होता है आपका एक्सट्रोवर्ट। और ये प्रेफर करते हैं कम्युनिकेटिंग ऑन द टेलीफोन और इन पर्सन, मतलब इनको फ़ोन पे बात करना भी पसंद है, या सामने कोई पर्सन प्रेजेंट है तो फेस टू फेस भी ये बात करना जो है पसंद करते हैं। तो ये आ गया आपका कार्ल यूंग का थ्योरी है, जो इन्होंने 2 टाइप्स दिए थे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। टाइप अप्रोच में जो थर्ड थियरी है वो है शेल्डन की, और शेल्डन ने दिए हैं 3 टाइप्स, जिसको हम याद रख सकते हैं EME या ई मी, मी। तो ये ट्रिक है, मतलब जैसे भी आपको चीज़ें याद रह जाएं आप उस टाइप से इनको याद कर सकते हैं। ये जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है, इसमें जो है मैक्सिमम चीज़ें याद करने की हैं। याद मतलब आपको इतना समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मैक्सिमम जो है याद करने का ही है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, आपको ये जो नाम्स हैं, नेम है, वो याद रखने हैं। जैसे टाइप अप्रोच में 5 थियरीज थी, वो कौन कौन थी, और जैसे हिपोक्रेट्स है उसमें जो है इन्होंने 4 टाइप्स की बात की थी, तो उन टाइप्स के जस्ट आप नाम याद रख लीजिएगा, इतना इनफ है। तो थर्ड थियरी है शेल्डन की, जिसमें हमने जाना कि 3 टाइप्स दिए हैं।
वो 3 टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट वन है हमारा एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ कैसे व्यक्ति होते हैं? इनमें नो मसल, मतलब मसल जो है वो ना के बराबर होती है, गोल-मटोल होते हैं, प्रोमिनेंट स्टमक होता है इनका, मतलब बड़ा पेट होता है। जैसे आप इधर देख लीजिए कार्टून जैसा बनाया हुआ है, तो इसका क्या है, ये देखने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल गोल-मटोल है, इसका पेट, तून बाहर निकली हुई है। तो ये आता है हमारा एंडोमॉर्फ में। और ये क्या होते हैं? टेक एवरीथिंग ईज़ी, सोशल होते हैं। अफ और इस मतलब ये क्या करते हैं? जो हर चीज़ है, टेक एवरीथिंग ईज़ी, मतलब हर चीज़ को ईज़ी लेते हैं, चिल्ड आउट पर्सन होते हैं ये। और सामाजिक होते हैं और प्यारे होते हैं। जैसे गोल-मटोल होता है, हमारी फैमिली में कोई होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी चिक्स को बार-बार पकड़ के, मतलब प्यारे दिखते हैं ये। जो सेकंड टाइप है वो है मेसोमॉर्फ। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ स्टमक एंड बोन्स, मतलब ये बैलेंस्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका। ना आप उनका तोंद बाहर होगी या ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कम मसल्स होगी। इनमें जो इनका फिजिक होता है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। इसमें आते हैं आपके एथलीट्स। अब एथलीट्स क्या होते हैं? वो पूरा बैलेंस्ड फिजिक होता है उनका। लाइक टू वर्क, ये काम करना पसंद करते हैं। इंटरेस्टेड इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़, अब ये जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं ये उनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। इसमें जो बिल्कुल बैलेंस्ड बॉडी स्ट्रक्चर वाला व्यक्ति होगा वो आ जाता है। जैसे आपने स्पोर्ट्स पर्सन देखे होते हैं, वो बिल्कुल बैलेंस होते हैं, उनका पूरा फिजिक परफेक्ट होता है, वो आ जाते हैं हमारे मिज़ोमॉर्फ में। और जो थर्ड टाइप है वो है एक्टोमॉर्फ। इसमें क्या होता है? ये जो होते हैं वीक, मतलब कमज़ोर होंगे, लंबे होंगे, पतले होंगे। वीक, टॉल एंड थिन होते हैं ये। और साथ में क्या होते हैं? पेसिमिस्ट होते हैं, अनसोशिएबल होते हैं और अलोन होते हैं। जैसे ये वाला कार्टून दिख रहा होगा, इधर तो थोड़ा देख लीजिए, क्या पता आप में से कोई ऐसा हो। ये क्या है? बिल्कुल पतला है, लंबा है और कमज़ोर है। मतलब इसमें इसका फ़िज़िक बहुत ही दुबला-पतला दिखता है, कुपोषण का शिकार बोल सकते हैं आप। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं जो एक्टोमॉर्फ में आते हैं, ये पेसिमिस्ट होते हैं, निराशावादी होते हैं, असामाजिक होते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। देखिए ये बात कही है किसने? शेल्डन ने। अब ज़रूरी नहीं है रियल लाइफ में ये चीज़ें होती हों, लेकिन इन्होंने अपनी थियरी में ये बात कही कि जो एक्टोमॉर्फ होंगे वो क्या होंगे? निराशावादी होंगे, अकेला रहना पसंद करते हैं, मतलब वो बहुत ही दुबले-पतले होंगे। लेकिन हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में ऐसे पर्सन भी हैं जो काफ़ी दुबले-पतले होते हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं जैसे बोलते हैं ना हम अपनी लोकल लैंग्वेज में चरखी घुमा देते हैं। और जो एंडोमॉर्फ होते हैं, टेक्स एवरीथिंग ईज़ी, मतलब आशावादी होते हैं, सामाजिक होते हैं, जबकि देखने को मिलता है कि ये क्या होते हैं? लेज़ी होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना लेज़ी, क्योंकि मोटापा भारी है, शरीर चलेगा नहीं तो लेज़ी बन जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपनी बात ना करके शेल्डन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो है इनको किस तरह से क्लासिफ़ाई किया है। तो ये थी शेल्डन की थ्योरी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो करेंगे हम क्रेचमर की। क्रेचमर ने भी क्या है 4 टाइप्स दिए हैं। जो क्रेचमर की थ्योरी है उन्होंने 4 टाइप्स दिए हैं फर्दर, जिसको हम रख सकते हैं याद, PAAD। इसमें जो फर्स्ट है वो है पिकनिक। अब पिकनिक जैसे नाम से पता लग रहा है खाने की चीज़, मतलब फैट फैट टाइप होता है, इसमें मोटे व्यक्ति आते हैं। इन हुम फैट इज़ मोर देन मसल, मतलब इनमें क्या है? मसल से ज़्यादा क्या होगा? फैट होगा। और ये सोशल एंड हेल्पिंग टू अदर्स, और ये कैसे व्यक्ति होते हैं? एक तो सामाजिक होते हैं और दूसरों की क्या है? हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये पॉज़िटिव बात है इनमें कि ये सामाजिक होते हैं और हेल्प करने के लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं। लेकिन इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? ये फैटी होंगे, मोटे होंगे, मतलब फैट ज़्यादा होगा मसल से। जो सेकंड टाइप है वो है एथलीट। एथलीट जैसे हमने पीछे भी पढ़ा शेल्डन में कि जो एथलीट होते हैं उनका क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। ये क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं, बैलेंस बिटवीन मसल एंड बोन डेवलपमेंट। वही बात तो आ गई कि ये कैसे होंगे? हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, पूरा बैलेंस्ड बॉडी स्ट्रक्चर होगा, मतलब टोटली कुल मिलाकर इनका अच्छा फिज़िक होगा, एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्ट, कैन एडजस्ट टू एनी सिचुएशन, एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, आशावादी होते हैं और हर सिचुएशन में जो है एडजस्ट कर लेते हैं। कौन? जो एथलीट होते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही है क्रेचमर ने।
और जो इसकी थर्ड टाइप है वो है एस्थेनिक। अब एस्थेनिक में क्या होगा? थिन एंड लीन टॉल, नो मसल ओनली बोन। ये दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, मसल जो है वो ना के बराबर होती है और केवल हड्डियों का ढांचा होता है, जो हमने पीछे अभी पढ़ा किसमें, एक्टोमॉर्फ में। ये भी क्या होते हैं? दुबले पतले होते हैं और लंबे होते हैं। वही बात जो है क्रेचमर ने अपनी एस्थेनिक स्टेज में कही कि ये दुबले पतले होंगे, मसल ना के बराबर। और ये भी क्या होते हैं? असामाजिक होते हैं, शाई मतलब शर्मीले टाइप के होते हैं, पेसिमिस्ट निराशावादी होते हैं और हमेशा जो है अकेले रहते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। और जो फोर टाइप है वो है डिस्प्लास्टिक बॉडी टाइप। तो ये चार टाइप्स थे जिन जो दिए हैं क्रेचमर ने अपनी थियोरी में। अब जो लास्ट थियरी बचती है हमारी वो टाइप अप्रोच में, वो है फ्रीडमैन एंड रोजनमैन की। इन्होंने भी फोर टाइप्स दिए हैं, A B C D। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर टाइप्स में इन्होंने, जैसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ए को। ये जो टाइप ए में लोग आते हैं वो कैसे होते हैं? इनमें हाई मोटिवेशन होती है, मतलब ज़्यादा प्रेरित होते हैं, वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं। लैक पेशेंस, लेकिन इनमें पेशेंस की क्या है? कमी होती है। फील शॉर्ट ऑफ टाइम, और इनको हमेशा क्या लगता है कि टाइम की कमी महसूस करते हैं ये। इन ग्रेट हरी, हमेशा जल्दी में रहते हैं। फील लाइक ऑलवेज बर्डन विद वर्क, और हमेशा क्या लगता है इनको कि वर्कलोड ज़्यादा है। वर्क मतलब काम का बोझ हमेशा फील करते हैं, महसूस करते हैं। अब इनमें क्या होता है? प्रोन टू हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज, इनमें ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप बी की। टाइप बी में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ए टाइप ट्रेड्स। अब जो ए टाइप में जितने भी ट्रेड्स हैं, जो भी गुण हैं, वो टाइप बी में टोटली अब्सेंट होते हैं। मतलब ना ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन इनमें पेशेंस अच्छी होती है। मतलब इनका उल्टा इसमें बी टाइप में आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइप सी। इसमें क्या होता है? ये कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब कोऑपरेट करते हैं सबको। सपोर्ट देयर नेगेटिव इमोशन सप्रेस, सॉरी। अब और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। इनमें पेशेंस होती है। और ये क्या करते हैं? जो अथॉरिटी होती है, इनसे ऊपर के जो लोग होते हैं पावरफुल, उनकी बातें मान लेते हैं। और इनमें क्या होता है? प्रोन टू कैंसर, मतलब इनके अंदर जो है कैंसर की बीमारी हो सकती है। लास्ट है टाइप डी। टाइप डी में क्या है? प्रोन टू डिप्रेशन, इनको डिप्रेशन हो सकता है। और एब्सेंस ऑफ टाइप सी। अब इसमें भी क्या है? जो टाइप सी में जो ट्रेड्स हैं वो सारे अब्सेंट होते हैं हमारे टाइप डी में। तो ये थी टाइप अप्रोच जिसको हमने आज डिस्कस किया। आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ एक बार। हमने पहले बात की थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी में टाइप अप्रोच की। इसमें 5 थियरीज थी, हिपोक्रेट्स, कार्ल यूंग, क्रेचमर, शेल्डन और फ्रीडमैन एंड रोजनमैन की। जिसमें जो हिपोक्रेट्स है वो सबसे पुरानी थियरी है, और इनको जो है फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके बाद जो हमने सेकंड थ्योरी डिस्कस की वो थी कार्ल यूंग की। कार्ल यूंग ने 2 टाइप्स की बात की है, वो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की। थर्ड नंबर पर हमने बात की शेल्डन की। शेल्डन ने भी 3 टाइप्स दिए हैं, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। फोर्थ नंबर पर हमने बात की क्रेचमर की। इन्होंने दी है पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डिस्प्लास्टिक बॉडी टाइप। और जो फिफ्थ थियोरी है वो है फ्रीडमैन एंड रोजनमैन की, जिन्होंने A B C D करके 4 टाइप्स दिए हैं। तो आज हमने पर्सनैलिटी में टाइप अप्रोच की थ्योरी की। हालांकि ये सीटेट में इतनी पूछी नहीं जाती, लेकिन जो अदर स्टेट एग्ज़ाम, टेट के एग्ज़ाम होते हैं या कहीं भी पूछ लिया जाता है एक आध क्वेश्चन। और सीटेट में कार्ल यूंग से मैंने आपको बताया कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो थियोरी है इनकी, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।